हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब परिवार इंग्लिश बाई राज सिंह पर। तो बच्चों, चल रहा था इम्परेटिव सेंटेंस और मुझे लगता है ये इम्परेटिव सेंटेंस की तीसरी या चौथी क्लास होगी। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस इम्परेटिव सेंटेंस को इसी क्लास में पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है साथियों, तो बिना किसी लेट लपेट के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी पीछे की जो भी क्लासेस मैंने कराई उन सबको अटेंड किया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं इसमें आगे और देखते हैं नया कॉन्सेप्ट क्या है। तो सारे बच्चे लिखना प्रारंभ करो, नेक्स्ट रूल डाल के, और इसमें लिखो। इसमें देखो बच्चों, कहता है कि कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो होते तो इंपरेटिव सेंटेंस ही हैं, बट देखने में हमको ऐसा लगता है जैसे वो इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे सेंटेंसेस का नरेशन आप किस तरीके से करोगे, इसी पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो ऐसे लिखो, कुछ सेंटेंसेस देखने में, कुछ सेंटेंसेस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, इंट्रोगेटिव लगते हैं, बट वो इम्परेटिव ही होते हैं, वो इम्परेटिव ही होते हैं। इनको इनको हम सेंटेंस के सेंटेंस के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ये आप सभी लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे कह रहा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है, इट्स नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस ही है आपका। देखो कैसे चेंज करोगे। अच्छा, वुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में करते हैं, आप सबको पता है। तो वुड का भी प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट के रूप में। जैसे मैंने कहा, ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू सिट डाउन, है ना, बोलो। तो ये क्या है, अच्छा इसका हिंदी मतलब है, कह रहा है वुड यू लाइक टू सिट डाउन, आप बैठने का कष्ट करें। ठीक, तो ये इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, इनका हम लोगों ने प्रयोग ही इस वजह से किया था ताकि हम लोग वहां पे रिक्वेस्ट को दिखा सके। तभी यहाँ पे लिखा है, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। मेन बात तो मेरी केवल यहीं पे है ना, और इसी मेन बात को हम लोग इन्फिनेटिव से ऐड कर देंगे, और इस तरीके से सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन से चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। आई होप सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, कह रहा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कुड आई लेंड योर बुक। इसमें भी फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे। तो यहाँ पर भी देखो, कह रहा है कुड आई लेंड योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ, है ना। तो ये भी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर लिखो, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड माई बुक, टू लेंड माई बुक।
ये इस तरीके से बच्चों आपका क्या हुआ, ये वाला रूल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों हम लोग इसके आगे, कुछ मैं इम्पोर्टेंट टाइप्स के इम्परेटिव सेंटेंसेस कराने जा रहा हूं बच्चों, जो लेट से प्रारंभ होते हैं। लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। देखो ये क्लास बच्चों आपकी थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी, ठीक है। लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, आइए करते हैं शुरुआत। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम लोग अब शुरुआत करते हैं लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस की। देखो लेट से जो सेंटेंसेस प्रारंभ होते हैं वो वाक्य में क्या क्या दिखा सकते हैं। सबसे पहला तो कोई प्रस्ताव दिखा सकते हैं, यानी इसको कहते हैं प्रपोजल, ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस में आपको आदेश देने का सेंस भी आपको लेट से मिल सकता है, यानी इसको बोलते हैं कमांड। कमांड हो सकता है या फिर ऑर्डर हो सकता है साथियों, ठीक है। तीसरी बात आती आगे, यहाँ पर आपसे कोई प्रार्थना भी कर सकता है लेट वाले सेंटेंस से, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट दिखाई जा रही हो, कमांड दिखाया जा रहा हो, या फिर कोई प्रपोजल दिखाया जा रहा हो। तो ऐसे कंडीशंस में लेट से शुरुआत होने वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर इस क्लास में अभी आगे चर्चा करें। तो मैं पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, प्रस्ताव क्या कहता है। देखिए अगर लेट से प्रपोजल दिखाया जा रहा, प्रपोजल हिंदी में ऐसे लिख लो प्रस्ताव, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। देखो पहला पॉइंट ऐसे स्टार बना के लिखिएगा कि ऐसे में करते क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, सबसे पहली बात समझिएगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाओगे, कंजक्शन दैट, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का। तो साथियों देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग, भाई प्रपोजल दिखा रहा है तो प्रपोजल को प्रपोज्ड में कर देंगे, किसमें, प्रपोज्ड में, या फिर सजेशन भी दिखाता है तो इसको हम लोग सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, तीसरा पॉइंट कहता है कि लेट के साथ, समझो बहुत गौर से, लेट के साथ आए हुए अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, अनुसार बदलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी है, और इसी तरीके से आप सेंटेंस को क्या करोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। बड़े इत्मीनान से साथियों एग्जाम्पल को समझो। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, जैसे कह रहा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले बैडमिंटन। अब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, कैसे चेंज करोगे, तो अभी बताया है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में चेंज कर दो। तो मैं सजेस्टेड में चेंज कर रहा हूं, ये ही सजेस्टेड मी दैट। अब देखो अस आया है ना, अस को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट ही लगा है, लेकिन अस तो वी का ऑब्जेक्टिव कैसा, प्लूरल वाला, तो यहाँ पर भी तो
प्लूरल ही लगाएंगे, थर्ड पर्सन का तो दे हो जाएगा, है ना। ही सजेस्टेड मी दैट, इसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड प्ले बैडमिंटन, प्ले बैडमिंटन। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लेट के साथ आए हुए अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं और सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलो बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट कह रहा है, राधा सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा। अच्छा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेट्स, ये भी लेट अस ही लिखा है, लेट्स प्ले, या फिर ऐसे लिखो, लेट्स गो फॉर अ वॉक। एक सेंटेंस थोड़ा सा बदल लो, लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तो जैसा ऊपर बताया सेम वही कॉन्सेप्ट आपको साथियों यहाँ पर भी लगाने हैं। देखो ये बनेगा, राधा प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड दैट, फिर से दे लगा दो, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया बच्चों। इनडायरेक्ट में देखिए, दो सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए इसमें, किस कॉन्सेप्ट में, अगर लेट से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस आपको प्रस्ताव दिखा रहा हो, क्या दिखा रहा हो, प्रस्ताव दिखा रहा हो, तो किस प्रकार से आप उसका नरेशन करते, ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको सारे लोग। तो अब चलिए बच्चों, हम लोग बातचीत करते हैं, अगर लेट वाले सेंटेंस से आपको प्रार्थना का भाव आ रहा हो। अभी मैंने बात किया, अगर प्रपोज करने का हो, सजेशन करने का भाव हो, यानी प्रस्ताव का। अब बातचीत करते हैं, अगर प्रार्थना का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे कैसे सेंटेंस को परिवर्तन करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा इसमें भी लिख लो, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आप लोग चेंज करोगे। भाई रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड में ही चेंज करेंगे, ये भी बात आप सभी को पता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट कहता है लेट को टू लेट में बदलेंगे, टू को लेट को टू लेट में बदल देंगे, या फिर दो तरीके से सेंटेंस बनेगा, या फिर लेट की जगह, या फिर लिखो ऐसे, लेट के स्थान पर दैट लगाकर, दैट लगाकर सब्जेक्ट के साथ, दैट लगाकर सब्जेक्ट के साथ माइट बी अलाउड, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है, दोनों को प्रयोग करते हैं। एक, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। दूसरा, बदलने की दो तरीके हैं, या तो आप लेट को बदल दो, किसमें, टू लेट में, या फिर लेट के स्थान पर दैट लगाइए, इसके बाद सब्जेक्ट लगाकर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करिए। कैसे करते हैं देखो, कह रहा है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो टू जू टुमारो, है ना। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा,
कह रहा लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। पहले तरीके से मैं बनाना आपको बता रहा हूँ, ही रिक्वेस्टेड। इसके बाद देखो लेट को हटाकर टू लेट कर दीजिए, ही रिक्वेस्टेड टू लेट, है ना। आगे लेट हिम, भाई मी को ही से चेंज करोगे, टू लेट हिम गो टू जू टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूं, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलोगे, फिर लेट को टू लेट में, यानी लेट के पहले आपको टू लगा के जोड़ देना है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में नॉर्मल वाले में किया करते थे। तो हो गया ही रिक्वेस्टेड टू लेट। इसके बाद मी को चेंज करोगे ही से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, हिम आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू टुमारो को द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका समझो, दैट वाला। कह रहा ही रिक्वेस्टेड, ऐसे लिखो जैसे रिक्वेस्टेड लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड दैट। अब भाई सब्जेक्ट क्या है, ही, ये कह रहे हैं ना ही सेड, उसने कहा लेट मी, मुझे जाने दो, तो सब्जेक्ट यही उतर के आएगा इधर, तो ही हो गया। अभी मैंने बताया कि दैट लगा देते हैं लेट के स्थान पर, फिर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट लगा दिया। अब लगाओ माइट बी अलाउड, तो ही माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड, ये हो गया। अब टू गो से जोड़ दो, टू गो टू जू, और टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते हैं, इसको द नेक्स्ट डे कर दो, द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से सेंटेंस करते हैं। अब मैंने आपको एक सेंटेंस समझाया, आप एक दो सेंटेंसेस अपने आप लेकर एक्सरसाइज वगैरह से इनको करिए, अपने आप सेंटेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ही आपको इतने इजिली ढंग से है। क्या बनाया, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू जू द नेक्स्ट डे। दो तरीके से हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगर लेट वाले वाक्य से कमांड दिखाया गया हो तो कैसे चेंज करोगे, ठीक है भाई। चलो चलिए बच्चों, अब यहाँ से हम लोग कमांड वाले सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, आदेश वाले, ठीक है, जिसमें आदेश दिया जा रहा हो। तो कैसे करोगे, फिर से वैसे ही पॉइंट लिखना है। देखो अगर कमांड दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज करोगे, तो ऐसे लिखो, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। दूसरी बात देखो, दूसरा स्टार बनाइए, दूसरा ये है कि लेट को रिमूव करके, लेट को हटाकर दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। इसके बाद, इसके बाद सब्जेक्ट लगाकर शुड का प्रयोग करके, शुड का प्रयोग करके वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं, वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। चलिए ये भाई आपको करना है। देखो सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल कह रहा है, द किंग सेड, द किंग सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द मैन बी सेट फ्री, द मैन बी सेट फ्री, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
इस सेंटेंस को आइए चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो राजा है, ऑर्डर देगा, ऑर्डर लिख दो, द किंग ऑर्डर्ड दैट, यहाँ पर सॉरी लेट लगाइए, लेट तो लिखा ही नहीं, सेंटेंस में लिखो लेट द मैन बी सेट फ्री, सेट फ्री फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो हो जाएगा द किंग ऑर्डर्ड दैट, अब लेट को हटा दिया, सब्जेक्ट लगा दो द मैन, फिर सब्जेक्ट के बाद बताया है शुड का प्रयोग करेंगे, तो शुड का प्रयोग करो। ये हो गया द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री, शुड बी सेट फ्री। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हो। अच्छा, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस कहता है द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड कॉमा एट कॉमा लेट नो वन कम लेट फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। अच्छा, इस सेंटेंस को कैसे बदलते हैं ये देखो, तो यहाँ पे लिखो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो वन, फिर इसके बाद शुड लगाना है, दैट नो वन शुड कम लेट, दैट नो वन शुड कम लेट, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड कम लेट। आई होप आपको ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस। अच्छा, इसके पहले की जो 3 क्लासेस मैंने कराई उसमें नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं बिना लेट वाले, उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से रूल है, कैसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे, उन सब चीजों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा इम्परेटिव सेंटेंस आज से हम लोग क्या कर लिए हैं, खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास से ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद आइए ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।